सोच के देखो, कोई इंसान तुमसे प्यार करे, शादी का वादा करे, मंदिर ले जाए, पूजा करवाए और तुम्हारे हाथ में दे दे एक गोली जिससे तुम मर जाओ। हाँ, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। मैं बात कर रही हूँ सिनाइड मोहन की, एक स्कूल टीचर जो दिखने में एकदम सिंपल था। किसी को भी शक नहीं होता था कि उसके अंदर कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर छुपा हो। मोहन कुमार कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट से था, जो कि स्कूल में मैथ्स और साइंस पढ़ाता था। लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और डिसेंट था। मोहन कुमार शादीशुदा था और उसकी 2 शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक मर्डर पैटर्न चल रहा था। प्लान ये था कि वो उन महिलाओं को टारगेट करता था जो फाइनेंशियली वीक है, डिवोर्सी है या फिर शादी के लिए डिस्परेट है। वो उनसे अलग अलग नाम से मिलता था, कभी रवि, कभी प्रेम या फिर कभी मंजूनाथ बनके। उनसे बहुत ही प्यार से बात करता था, उन्हें शादी का सपना दिखाकर मंदिर ले जाता था, उनसे एक पूजा करवाता था और फिर उन्हें एक टैबलेट देता था, ये कहकर कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कि इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन असली में ये प्रेगनेंसी की टैबलेट नहीं, तो ये एक सिनाइड थी। सिनाइड जो है वो सोने को पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है और ये बात मोहन को पता थी। जब वो औरतें वॉशरूम में जाकर वो टैबलेट लेती थी तो कुछ ही देर में वो टैबलेट लेते ही उनकी मौत हो जाती थी, जिसके तुरंत बाद ही मोहन उनके ज्वेलरी बैग्स लेके होटल्स या बस स्टैंड से भाग जाता है और किसी को शक भी नहीं होता है। और ऐसा ही करते करते 2003 से 2009 तक 20 से ज्यादा लड़कियां लापता हो जाती हैं। सभी की लाश मिलती थी बस स्टैंड के वॉशरूम में। जब भी पुलिस को कोई लाश मिलती थी तो वो उसे सुसाइड बोलकर डिक्लेयर कर देते थे। और इसी 2009 में क्या होता है कि अनीता बारीमल नाम की एक औरत गायब हो जाती है और सब तरफ अनीता की मिसिंग होने की खबर फैल जाती है। इसके बाद सड़कों पर बहुत सारे धार्मिक संगठनाएं मोर्चा निकालती है और वो पुलिस पर प्रेशर बनाती है कि अनीता बारीमल को ढूंढा जाए। और फिर शुरू होता है असली इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस होते हैं जो लिंक होते हैं कावेरी, पुष्पा और विनुता जैसे जो भी लड़कियां लापता हुई थी उनसे। और ये सभी फोन का एक ही लोकेशन होता है, डेरलाकट्टा विलेज में। जिसके बाद पुलिस वहां पर जाकर रेड करती है और वहां पर उन्हें एक धनुष नाम का लड़का मिलता है और धनुष उनसे कहता है कि ये मेरे अंकल मोहन कुमार का फोन है। और इसके बाद मोहन कुमार को अरेस्ट कर लेते हैं और जो बातें मोहन कुमार ने कस्टडी में कही उससे पुलिस भी शॉक हो गई थी। उसने कहा कि जो सिनाइड है उसके बारे में उसके दोस्त से उसे पता चला था। 2003 में कर्नाटक में सिनाइड 250 में मिल जाता था बिना किसी लाइसेंस के। मोहन उसे इलेक्ट्रोपैसिड वर्कशॉप से इलीगली खरीदता था और उसे यूज करता था बिना किसी ट्रेस के। और उसने बताया कि उसने आज तक 32 लड़कियों को मारा है, जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है और ना ही कोई रिकॉर्ड है। और यही ब्लैक केमिकल मार्केट बन गया था मोहन का मर्डर वेपन सप्लाई। जिसके बाद मोहन कुमार पर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, रेप, मर्डर, फ्रॉड और पॉइजन प्रोक्यूरमेंट के। जिसके बाद 2013 में कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी दे दी। आज मोहन जेल में है, लेकिन उसके क्राइम्स ने एक ऐसा डार्क चैप्टर लिख दिया इंडिया के सीरियल किलर हिस्ट्री में, एक हॉरिफाइंग माना जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा शौक तो ये है कि सिनाइड जैसे डेंजरस केमिकल आज भी मार्केट में बेचे जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। आज भी इंडिया में छोटी केमिकल शॉप बिना किसी वेरिफिकेशन के टॉक्सिक केमिकल्स बेचती है। सिनाइड मोहन कैसे बना? उसे तो जेल मिल गई, लेकिन सिस्टम के लूप होल्स जो उसे सिनाइड तक लेके गए वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। जब तक ये लूप होल्स है, कल एक और मोहन जन्म ले सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।